नमस्कार दोस्तों। आज मैं यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने डीएलएड बीएड में एडमिशन लिया है या फिर एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। वैसे विद्यार्थी हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर हमें टीचर बनना है, मैं बीएड कर रहा हूँ या फिर डीएलएड कर रहा हूँ। इसके लिए सीटेट का फॉर्म आया हुआ है, कौन सा फॉर्म भरे, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होता है, कौन किस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज मैं बताऊंगा। जो सीटेट दो पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 to 5 के टीचर बनने के लिए और पेपर 2 होता है 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। तो यह दोनों फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, ध्यान से सुनना। जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं तो वह तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया हुआ है, और बीएड वाले स्टूडेंट को जो है 1 to 5 से 2023 में बाहर कर दिया है कि बीएड वाले स्टूडेंट 1 to 5 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर बीएड वाले स्टूडेंट 1 to 5 के टीचर बन ही नहीं सकते हैं तो पेपर 1 जो होता है, सीटेट पेपर 1 होता है 1 to 5 टीचर के लिए, तो बीएड वाले स्टूडेंट पेपर 1 भर के क्या करेंगे। इसीलिए बीएड वाले स्टूडेंट का सिर्फ पेपर 2 भरना होता है। और जो स्टूडेंट डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए है कि कोई स्टूडेंट इंटर किए और इंटर के बाद जो है डीएलएड कर लिए, उसके पास अभी ग्रेजुएशन का डिग्री है नहीं, तो इस स्थिति में वह क्या करेगा कि वैसा स्टूडेंट पेपर 1 भरेगा, सीटेट पेपर 1। और वैसा स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उसके बाद डीएलएड कर रहे हैं तो उनके पास तो डीएलएड का डिग्री आ गया और ग्रेजुएशन भी है, तो ग्रेजुएशन के रहने के लिए उनको जो है पेपर सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों भर सकेंगे, क्योंकि सीटेट पेपर 1 के लिए 12वीं योग्यता है और सीटेट पेपर 2 के लिए डीएलएड और या बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो आप समझ चुके होंगे कि सीटेट पेपर 1 जो है डीएलएड सिर्फ डीएलएड वालों के लिए है, और सीटेट पेपर 2 जो है डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन और बीएड वालों के लिए हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ तो ध्यान से समझ चुके होंगे। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि सीटेट पेपर 1 जो होता है डीएलएड वालों के लिए होता है, जो टीचर 1 to 5 के लिए बनता है, और सीटेट पेपर 2 मिडिल स्कूल यानी टीचर 6 to 8 के लिए बनता है, जिसमें डीएलएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। तो इस तरह का योग्यता जिसके पास है वह फॉर्म आराम से भर सकते हैं। और रही बात अपेयरिंग वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या अपेयरिंग कब से आएगा, पहला फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद अपेयरिंग आएगा, या फिर और एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या करें। तो ऐसा स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म जब से आज निकला है, ओपन हुआ है, उस दिन तक यदि किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए होते हैं या फिर बीएड कॉलेज या फिर डीएलएड कॉलेज में, फिर से बता दे रहा हूँ, जिस दिन से फॉर्म ओपन हुआ है उस दिन तक आप अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हुए हैं तो आप पूर्णतः एलिजिबल हैं, सीटेट भर सकते हैं। और भरिए और प्रयास कीजिए कि एक बार में सीटेट निकल जाए। बहुत ही आसान एग्ज़ाम होता है सीटेट का, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसमें शब्दों में खेलना होता है। जो स्टूडेंट शब्दों में खेलना सीख लिया है उसके लिए सीटेट आसान हो जाएगा। इसमें दो तरह का स्टूडेंट होता है, एक होता है या फिर इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं या फिर हिंदी मीडियम चूज करते हैं, दोनों में से कोई एक मीडियम को चूज करके आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरा स्टूडेंट वो होता है जो कुछ सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों मिलाकर चलते हैं इंग्लिश मीडियम, तो उन ऐसे स्टूडेंट के लिए जो है ना सीटेट आगे बहुत समस्या हो सकती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है कोशिश कीजिए कोई एक लैंग्वेज को चूज कीजिए, या फिर सीट इंग्लिश मीडियम पकड़िए या फिर हिंदी मीडियम पकड़िए, कोई एक मीडियम से आगे बढ़िए। अब निश्चिंत ही आप जो है सीटेट एक बार में
क्वालिफाई कर जाएंगे। और क्वालिफाई करने के लिए और सीटेट के से संबंधित मैं जानकारी देता रहूँगा। इस तरह से और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।